अपनी क्लासेस में मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी आप तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मकदम करता है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए, जिसका मौजू है सर सैयद और साइंटिफिक सोसाइटी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें इससे पहले एक बात हम आपको बता दें कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसलिए कि वीडियो के आखिर में वीडियो से मुताल्लिक 10 मारूज़ी सवालात व जवाबात भी शामिल हैं, जो आपके इम्तहानात जैसे नेट, MA, JRF के लिए बेहद मुफीद और कारआमद साबित होगा। वीडियो शुरू करें इससे पहले हम आपसे गुजारिश ये करना चाहते हैं कि अगर अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक्स करें, कमेंट्स में अपना मशवरा ज़रूर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इम्तहानात की पूरी तैयारी करते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं सर सैयद के अहम कारनामों में से एक अहम कारनामा साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम भी है। इस सोसाइटी का क़याम 1862 ईस्वी में अमल में आया, जब सर सैयद गाज़ीपुर में मुलाजिम थे। इस सोसाइटी का मकसद इल्मी और तारीख़ी किताबों को उर्दू ज़बान में मुंतकिल करना था, ताकि इन किताबों से वो लोग भी फ़ायदा उठा सके जो अंग्रेज़ी ज़बान नहीं जानते थे। सर सैयद इस सोसाइटी से निशअत सानिया का काम लेना चाहते थे। हिंदुस्तानियों और बिलखुसूस मुसलमानों की ज़हनी तामीर के लिए वो जदीद तालीम को ज़रूरी समझते थे। हिंदुस्तानी ज़बानों में इल्मी व साइंसी मौज़ूआत पर लिटरेचर दस्तयाब न होने की वजह से हिंदुस्तानियों को जदीद तालीम से जोड़ने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। साइंटिफिक सोसाइटी के क़याम से ये दुश्वारी बड़ी हद तक दूर हो गई। सर सैयद जब गाज़ीपुर से अलीगढ़ गए तो सोसाइटी का दफ्तर भी वहाँ मुंतकिल कर दिया गया। अलीगढ़ में सोसाइटी का दायरा वसी हुआ, उसके लिए एक बाकायदा इमारत का इंतज़ाम किया गया। सोसाइटी का अखबार निकाला गया जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट के नाम से मशहूर हुआ। इस अखबार से सहाफ़त की सेहतमंद रवायत का आगाज़ हुआ। ये सोसाइटी सर सैयद की मकासिद की तकमील का बेहतरीन आला-ए-कार साबित हुई। सर सैयद का ख्याल था कि जब तक मुसलमान जदीद तालीम से महरूम रहेंगे, उस वक्त तक वह ज़िंदगी के आला मकासिद से नावाकिफ़ ही रहेंगे और बदलते हुए माहौल में वो अपने मसाइल को बहुस्न खूबी हल करने से कासिर रहेंगे। सर सैयद जदीद तालीम को इस वजह से भी हम समझते थे कि उससे अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों में इत्तेहाद और यगानगत और मफाहमत की राहें खुल सकेंगी, जो दोनों के लिए सूदमंद साबित होगा, क्योंकि इस बहरानी दौर में तसादुम और टकराव का अंजाम तबाही व बर्बादी के सिवा कुछ और न था। इस सोसाइटी का मकसद जहां उलूम व फ़नून की किताबों को अंग्रेज़ी ज़बान से हिंदुस्तानी ज़बान में तर्जमा करना था, वहीं एशिया के कदीम मुसन्निफ़ों की कमियाब और बेहतरीन किताबों को शाये करके लोगों तक पहुँचाना था। इस तरह सोसाइटी की कोशिशों से उर्दू और दूसरी हिंदुस्तानी ज़बानों में मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की बेहतरीन किताबों का ज़ख़ीरा फ़राहम हो गया। इस सोसाइटी के तहत शाये होने वाली किताबों की तादाद मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक 40 है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 31 किताबों के नाम गिनाए हैं। डॉक्टर असगर अब्बास के तहकीक के मुताबिक सोसाइटी ने सिर्फ 15 किताबें शाये की हैं, जिनके नाम ये हैं: मिस्र की कदीम तारीख़, तारीख़ यूनान, तारीख़ चीन, तारीख़ हिंद, तारीख़ ईरान, दिवाचाए तारीख़ फ़िरोज़ शाही, रसाला इल्म फ़लाहत, तज़्के जहांगीरी, इंतज़ाम मदन, सियासत मदन, रसाला इल्म आलात, रसाला बरक़ी, रसाला इल्म तबीयात, रसाला इल्म आबो हवा, रसाला इल्म जोग्राफ़िया वग़ैरह। इस तरह इस सोसाइटी ने हिंदुस्तानियों की ज़हनी तश्कील और निशअत का फ़रीज़ा अंजाम दिया है, जिससे हिंदुस्तानियों की ज़हन व अफ़कार में नुमायाँ तब्दीली हुई। इस सोसाइटी को मानवी तौर पर अलीगढ़ तहरीक का नुक़्ते आगाज़ करार दिया जा सकता है। मौलवी अब्दुल हक सोसाइटी की अहमियत का एतराफ़ इन अल्फाज में करते हैं: सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा तालीमी व इल्मी था और उसका एक जुज़ साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम था। ख़ुद ये नाम उसकी तग़य्युर की ख़बर दे रहा था जो इस वक्त में अमल में आ रहा था। तो चलिए अब हम दोस्तों चलते हैं मारूज़ी सवालात व जवाबात की तरफ। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में कब आया? पहला सवाल है दोस्तों, साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में कब आया? जवाब 1862 ईस्वी में। सवाल नंबर 2 गौर से सुनेंगे गाइस। साइंटिफिक सोसाइटी का बानी कौन है? साइंटिफिक सोसाइटी का बानी कौन है? जवाब सर सैयद अहमद खां। दोस्तों, तीसरा सवाल है, साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम किया गया? तीसरा सवाल है दोस्तों, साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम किया गया? जवाब गाज़ीपुर में। सवाल नंबर 4, साइंटिफिक सोसाइटी के क़याम का मकसद क्या था? दोस्तों, ये अहम सवाल है। सवाल नंबर 4, साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम का मकसद क्या था? जवाब इल्मी और तारीख़ी किताबों को उर्दू ज़बान में मुंतकिल करना। सवाल नंबर 5, बाद में सोसाइटी का दफ्तर कहाँ मुंतकिल कर दिया गया? सवाल नंबर 5, बाद में साइंटिफिक सोसाइटी का दफ्तर कहाँ मुंतकिल कर दिया गया? जवाब अलीगढ़ में। सवाल नंबर 6, सोसाइटी का अखबार किस नाम से निकाला जाता था? जवाब अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट के नाम से। सवाल नंबर 7, किस अखबार से उर्दू सहाफ़त की सेहतमंद रवायत का आगाज़ हुआ? सवाल नंबर 7 गौर से सुनेंगे गाइस। किस अखबार से उर्दू सहाफ़त की सेहतमंद रवायत का आगाज़ हुआ? जवाब अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट अखबार से। सवाल नंबर 8, मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक साइंटिफिक सोसाइटी से कितनी किताबें शाये हुई? जवाब
40। डॉक्टर असगर अब्बास के मुताबिक, सवाल नंबर 9, डॉक्टर अब्बास के तहकीक के मुताबिक साइंटिफिक सोसाइटी के ज़रिए से कितनी किताबें शाये हुई और उन सब का नाम क्या है। सवाल नंबर 9 गाइस फिर से सुनेंगे। डॉक्टर असगर अब्बास की तहकीक के मुताबिक साइंटिफिक सोसाइटी के ज़रिए से कितनी किताबें शाये हुई और उनमें उन सब का नाम क्या क्या है। जवाब, डॉक्टर अब्बास के मुताबिक सिर्फ 15 किताबें सोसाइटी से शाये हुई, जिसका नाम ये है। 1 मिस्र की कदीम तारीख़, 2 तारीख़ यूनान, 3 तारीख़ चीन, 4 तारीख़ हिंद, 5 तारीख़ ईरान, 6 दिबाचा तारीख़ फ़िरोज़ शाही, 7 रिसाला इल्म फ़लाहत, 8 तुस्के जहांगीरी, 9 इंतज़ाम मदन, 10 सियासत मदन, 11 12 रिसाला बरक़ी, 13 रिसाला इल्म तबीयात, 14 रिसाला इल्म आबो हवा, 15 रिसाला इल्म जोग्राफ़िया। सवाल नंबर 10, सर सैयद का सबसे बड़ा इल्मी कारनामा तालीमी और इल्मी था। उसका एक जुज़ साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम था। ख़ुद ये नाम उसकी तग़य्युर की ख़बर दे रहा था जो उस वक्त अमल में आ रहा था। ये कौल किसका है। जवाब, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। चलते चलते हम उन अहबाब का भी शुक्रिया अदा करें जो हमें हर वक्त और हर मोड़ पे हसीन मशवरों से नवाजते रहते हैं, जिनमें एक अहम नाम इरशाद आज़मी साहब का है, जिनका ताल्लुक़ आज़मगढ़ सूबे यूपी से है। एक दूसरा नाम सद्दाम हुसैन साहब का है, जिनका ताल्लुक़ सराय मीर आज़मगढ़ यूपी से है। उनमें से एक नाम नाज़नीन साहिबा का है, जिनका ताल्लुक़ रामपुर उत्तर प्रदेश से है। एक नाम आयत साहिबा का है, जिनका ताल्लुक़ कानपुर से है। उनमें से एक नाम नेमतुल्लाह कादरी साहब का है, जिनका ताल्लुक़ ज़िला सीतामढ़ी सूबे बिहार से है। उनमें से एक नाम ग़ुलाम अहमद रज़ा साहब का है, जिनका ताल्लुक़ समस्तीपुर सूबे बिहार से है। तो दोस्तों ये थे हमारे अहबाब के नाम। तो दोस्तों इसी तरह हम गुजारिश करते हैं कि आप अपना नाम भी अरसाल फरमाएं और हमें हसीन मशवरों से नवाजते भी रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपका मुखलिस दोस्त मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी।